नमस्कार। भारत 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत और आज आपके लिए लेकर आई हूं मैं मेरे दो मेहमान। एक मेरी सहयोगी है क्षमा त्रिपाठी, आपका स्वागत करती हूं मैं, और साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद है फैजान अंसारी जी। क्षमा, आज आपको मैंने इसीलिए जोड़ा है क्योंकि बेहद ही खास टॉपिक यहाँ पर फिलहाल मेरे पास है। फैजान अंसारी फिलहाल काफी चर्चाओं में है। बिल्कुल फैज़ान, सबसे पहले तो भारत 24 पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आपने थोड़ा-सा हम लोगों को वेट कराया और भारत 24 में जो आयुषी है उस वक़्त का पूरा आपसे जो खामियाज़ा है वो पूरा आज आपसे लिया ज़रूर, जाएगा। ज़रूर, बिल्कुल, अ, बिल्कुल। आई एम रियली सॉरी। जी। सबसे पहले ये बताइए कि कैसा चल रहा है आजकल जो सुर्खियाँ आप बटोर रहे हैं, उस सुर्खियों में कितना मज़ा आ रहा है आपको? देखिए, जो भी सब कुछ चल रहा है अभी तो मैम वो पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। जितना गलत यहाँ हुँ, पे बॉम्बे में हो रहा है उसका इफ़ेक्ट पूरे दुनिया में पड़ रहा है अभी। जितने हुँ, जितने जो मुस्लिम कम्युनिटी हैं और दूसरी भी कम्युनिटीज़ हैं, अभी वो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है वो उर्फ़ी जावेद बहुत गलत कर रही हैं और आपने बहुत हुँ, सही एक्शन लिया है। मुझे दुनिया के कोने-कोने से लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं। हुँ। जी, फैज़ान फैज़ान, मैं एक सबसे चीज़ पहले आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरह से आपने कहा कि उर्फ़ी जो कर रही है, बहुत गलत कर रही है। क्या आप प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए ज़रा इलैबोरेट कर सकते हैं कि उर्फ़ी जो गलत कर रही है, उसके आपके क्या मायने हैं? मतलब आपके हिसाब से वो क्या गलत कर रही हैं? देखिए मैम, अगर आप देखेंगे, अगर आप जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में आप देखेंगे जो कुरान हमारे यहाँ है जिसमें इसमें क्लियर मेंशन है कि उसको आपको कैसे फॉलो करना है, उसको कैसे क्या उसमें क्या-क्या लिखा है, आप भी उसके बारे में पता कर सकती हैं। तो उर्फ़ी जावेद एक ऐसा नाम है जो एक मुस्लिम नाम है, उसके बाद वो उस नाम का पूरा मिसयूज़ कर रही हैं और इनफैक्ट उन्होंने अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में कहा है कि मुझे मुस्लिम धर्म से कोई लेना-देना नहीं है और मैं मुस्लिम समाज को नहीं मानती। सो मेरा कहना खाली ये था, जो हुँ। मेरी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने यही कहा था कि उर्फ़ी जावेद अपना नाम बदल ले, अपना जो उनका धर्म है वो बदल लें, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और पूरी दुनिया के मुस्लिम जो हैं वो मुझसे कनेक्ट होते जा रहे हैं। इनफैक्ट दूसरे जो धर्म के लोग हैं वो भी मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं कि आपने बिल्कुल ठीक किया है। वो मेरे पूरे मैसेज चैट में आप देख सकते हैं। फैज़ान, क्योंकि आप एक्टर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, लोग जी, आपको अपना फ़ॉलो करते हैं, आपकी जी। बातों को सुनते मानते हैं। आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि आपने सिर्फ़ उर्फ़ी जावेद के खिलाफ इस तरीके की प्रतिक्रिया ज़ाहिर की, उनके खिलाफ ही कार्रवाई की, जबकि बॉलीवुड में और वैसे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, फिर चाहे वो सोफिया हो उनके भी जो है 6 मिलियन फ़ॉलोवर्स हैं और वो उर्फ़ी से जी। ज़्यादा जो है अश्लीलता फैलाते हैं। आपने उनके खिलाफ कभी इस तरीके का एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या इसकी वजह ये है कि उर्फ़ी इस वक़्त काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग है। क्या आपने इस वजह से जो है उर्फ़ी को कुछ लोगों का कहना है कि टारगेट किया है? नहीं, थैंक यू मैम, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। मैं एक्चुअली ये दुनिया को बताना चाहता था कि मुझे इंस्टाग्राम पे जो लोगों ने पर्सनली मैसेज किया है, क्योंकि मेरे लास्ट कुछ कंट्रोवर्सीज़ ऐसी हुई थी जो वर्ल्ड वाइड वायरल हो गई थी, जिसे प्लस 20 मिलियन लोगों ने देखा था, फॉलो किया था। आप गूगल पे सब देख सकती हैं। तो फिर लोगों ने मुझसे कहा कि जो उर्फ़ी जावेद जो भी कर रही हैं, वो बिल्कुल गलत है और आपको उसके अगेंस्ट आना चाहिए। सो हुँ। उसके अगेंस्ट जी। मैंने ये एक जंग छेड़ी है, एक लड़ाई छेड़ी है, जिसमें मैं अभी काफ़ी आगे तक आ गया हूँ। आपको पता ही है जो मैं जो प्रोसेस कर रहा हूँ, और आपको अगर ऐसा लगता है दुनिया को, तो मैं बताना चाहता हूँ कि उर्फ़ी जावेद की कोई ऐसी फ़ैन फॉलोइंग नहीं है। उनकी किसी भी पोस्ट पे अगर आप कमेंट देखेंगी तो आप मेरे सामने आप तो मेरी सिस्टर की तरह हैं आप दोनों, मैं वो कमेंट्स बता भी नहीं सकता हूँ। आप उनके इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकती हैं कि लोग क्या-क्या कमेंट करते हैं उनके लिए। तो लोग एन्जॉय करते फैज़ान, हैं वो सब देख के, उस चीज़ के मज़े लेते हैं, उसको सिर्फ़ एन्जॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखते हैं, उनको कोई फ़ॉलो नहीं कर रहा है या वो कोई ऐसा अच्छा काम नहीं कर रही हैं। जी, आपने कहा कि मैं एक जंग लड़ रहा हूँ, एक लड़ाई लड़ रहा हूँ, काफ़ी जी, आगे पहुँच चुका हूँ, उस प्रोसेस की भी आपने बात करी। उस जी, प्रोसेस के बारे में मैं बात करना चाहूँगी। एक ओर आपको उर्फ़ी के नग्नपन से दिक्कत है, आपने जी, अश्लील की जगह नंगी इस वर्ड का इस्तेमाल किया, जो जी। कि मेरे ख़्याल से निंदनीय है। उसके अलावा दूसरी ओर आप एक केक के ऊपर ब्रा लगा के उसको कट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या वो अश्लीलता नहीं है? नहीं, देखिए मैम, अगर मैं आपको बताऊँ कि जिस जिस नज़रिए से उर्फ़ी को देखा जाता है, तो जो इस शो में वो सामने आई थी, अभी डेटबाज़ी शो में मैं भी हूँ, वो भी हैं। तो जिस शो में सामने जिस तरह आई थी, तो मेरे माइंड में सिर्फ़ वो चीज़ गई थी, इसलिए वो सब हुआ था। बाकी मुझे पर्सनली उनसे कोई बुराई या प्रॉब्लम नहीं है। उनकी जगह और कोई भी होता तो भी मेरे एक्शंस यही होते, और मैंने जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के हेड हैं, मौलाना साद साहब जो दिल्ली में बैठते हैं, उनको मैंने एक लेटर दिया है, और जो बॉम्बे के जो हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के हेड हैं, उनको एक लेटर दिया है, और मैं लीगल प्रोसेस के लिए भी जा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें उर्फ़ी बंद करें। हमें और किसी चीज़ में उनके प्रॉब्लम नहीं है, और पब्लिक प्लेस में तो ये बिल्कुल नहीं करें, जो लोग उनका तमाशा
हर रास्ते में, कभी बैंड्रा में, कभी जुहू में वो स्पॉटेड हो रही हैं और ये सब कर रही हैं। तो उसके अगेंस्ट मैंने एक्शन लिया और मैं एक्शन लेता रहूँगा जब तक वो ये सब बंद नहीं करेंगी। लेकिन फैजान, फैजान लीगली आपने तो पहले भी जी, क्षमा, बोलिए। बिल्कुल फैजान, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, आपने जो उर्फी को लेकर स्टेटमेंट दिया, आपने कहा कि उर्फी क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम इस तरीके की हरकतें नहीं कर सकती, आपने कोट राइट, किया हरकतें नहीं कर राइट। सकती, साथ में आपने ये कहा कि वो किसी और धर्म में जाके ये चीज कर सकती हैं। तो आपके अनुसार वो किस धर्म में जाके ये चीज कर सकती है? अगर आपने ये चीज कोट कही और मेरे पास आपकी वो बाइट भी है आपने जिसमें ये कहा जी, है। बिल्कुल। जी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, जो मैंने तो देखिए मैंने एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिया है और मैंने कुरान पढ़ा है, तो उसमें ये सब बहुत सख्ती से मना करा गया है। मतलब स्ट्रिक्टली उसके लिए मना है कि ये सब आपको नहीं करना है, और उसके वो कर रही हैं उर्फ़ी जावेद। उसके बाद वो ये भी स्टेटमेंट दे रही हैं कि मैं मुस्लिम समाज से मुझे कोई लेना-देना नहीं है, मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो जब इतनी चीज़ आगे आ गई है, तो वो अपना नाम भी ये नाम क्यों रख रही हैं? मेरी सिर्फ़ ये उनसे ज़िद है, और जो मैंने कहा है मैं लेकिन उसका अभी फैजान, जी, फैजान उन्होंने बिल्कुल ये चीज कही है कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है, उनका स्टेटमेंट हमने भी पढ़ा है, उन्होंने ये कहा है कि मैं किसी भी धर्म से ताल्लुक नहीं रखती, ना मैं हिंदू हूँ, ना ही मैं मुस्लिम हूँ, मैं सबसे पहले ह्यूमन बीइंग हूँ। तो आप उसे उसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उर्फी जावेद जो है वो अपना इस्लाम धर्म त्याग करके किसी और धर्म में जाकर इस तरीके की अश्लीलता फैलाए? पहला सवाल मेरा ये कि आपने जो कहा कि किसी और धर्म को अपनाकर वहां पे अश्लीलता फैलाए, तो आपको क्या लगता जी, है कि कौन सा ऐसा धर्म है जहां पर वो अश्लीलता फैला सकते हैं? दूसरी बात, उर्फी ने कभी भी ये चीज नहीं कहा कि मैं इस्लाम धर्म को नहीं मानती, उन्होंने हर धर्म के लिए कहा, उन्होंने कहा मेरे लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता, मैं सबसे पहले मानव हूँ, और हर धर्म ये कहता है कि सबसे पहले आपके लिए मानवता है, उसके बाद धर्म है। जी। मैं देखिए मैम, मैं किसी भी धर्म को स्पेशली पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे कुरान में ये सख्ती से मना है अपना जिस्म दिखाना, और जिस्म दिखा के पैसे कमाना, ये सख्ती से मना गया है, और उसका वो पूरा उसके पूरे अगेंस्ट जा रही हैं वो। मैंने ये कहा है कि किसी भी धर्म में, कुरान में ये नहीं लिखा है, और अगर गीता में लिखा है, बाइबल में लिखा है, तो मुझे नहीं मालूम कि वहाँ क्या लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पर्दे का हुक्म है। अगर आप आपके जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, आप उनसे पता कर सकती हैं। और सिस्टर, ऐसा है कि बहुत सी जगह पे, बहुत सी कंट्रीज़ में बहुत से गरीब मुस्लिम्स हैं जिनके घर में टीवी भी नहीं है, तो वो अगर मोबाइल पे देखते हैं तो वो उसको उर्फी को फॉलो कर सकते हैं। जो जो यंग लड़की हैं, जो अभी जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, जो इंडिया के फ्यूचर हैं, जो स्कूल गर्ल्स हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो ये सब देख के कोई अच्छे रास्ते पे जा रही हैं, और बहुत शर्म की बात है लेकिन उन सब के फैजान, लिए। एक बात बताइए, केवल उर्फी तो है नहीं जो इस तरह का कंटेंट बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रही हैं। आप केवल अगर उर्फी को रोकने में कामयाब हो भी जाते हैं, जी, तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो सेम कंटेंट बना रही है। कितनों को रोकेंगे आप? किस तरह नहीं, से आप कोशिश करेंगे कि वहां की जो बच्चियां हैं वो इस तरह का कंटेंट ना देखें? देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, और उर्फ़ी जावेद को तो मैं रोक के ही बताऊँगा। मैंने अभी पूरा अहद कर लिया, मेरे साथ जो मेरी टीम है वो भी मेरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी दुनिया से लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन अगर उर्फ़ी जावेद के बाद भी कोई करेगा तो भी मैं सिस्टर सामने आऊँगा। वो कोई सी भी धर्म की हो तो मैं उनके लिए फ़ाइट करूँगा, जो नहीं होना चाहिए पब्लिकली। और ये इंडिया का कल्चर भी नहीं है। सिस्टर, आप लोग भी हैं, आपके दोस्त हैं, आपको मालूम है, जिस तरह वो घूमती हैं रोड पे, एयरपोर्ट्स पे, ये सब बिल्कुल गलत है, और इससे बहुत गलत मैसेज पूरे इंडिया को, पूरी दुनिया को जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट तो लेकिन जंग मेरी जारी रहेगी जब तक उर्फी जावेद ठीक नहीं होंगी। फैजान, मुझे एक बात बताइए, आपने अभी बोला कि इस्लाम धर्म में इस तरीके की चीजें, इस तरीके का नंगपन नहीं होना चाहिए, और फिर जिस तरीके से कपड़े पहनते हैं वो नहीं होना चाहिए, लेकिन जी, उसके साथ साथ इस्लाम धर्म में ये भी कहा है कि अगर ना तो आप नंगता कर सकते हैं और ना ही उसे देख सकते हैं, तो अगर आप उर्फी जावेद को देखते हैं तो एक तरीके से तो आप भी उसी श्रेणी में हैं। जिस तरीके से कपड़े पहनना, छोटे कपड़े पहनना जो है अश्लीलता की निशानी, उसी जी, तरीके से देखना भी अश्लीलता की निशानी है। जी। तो कहीं ना कहीं टारगेट तो आपको भी करना चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, देखना भी हमारे यहाँ बिल्कुल मना है। लेकिन अभी सिस्टर आप मुझे बताइए कि जिस जिस चीज़ को लेके मैं फ़ाइट कर रहा हूँ, जब तक उसको स्टडी नहीं करूँगा, रीड नहीं करूँगा, तो मैं पूरी दुनिया को कैसे मैसेज पहुँचाऊँगा? अभी 20 मिलियन लोग मुझे, तो 30 पूरी मिलियन तरीके लोग से अगर फिर पूरी दुनिया फैजान से देख धर्म रहे तो हैं, आप भी फॉलो नहीं ही कर रहे हैं ना? क्यों नहीं कर रहा, बताइए आप मुझे? नहीं, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी। जिस तरह से क्षमा ने कहा कि अगर आप जी। नग्नपन कर रहे हैं तो वो भी कुरान के खिलाफ है, अगर आप नग्नपन देख रहे हैं तो वो भी कुरान के खिलाफ है। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि देखिए मुझे स्टडी करना है इसलिए आप पहले मेरा मैं फॉलो करूंगा। नहीं, देखिए मैं फ़ॉलो, मतलब मैं उनको इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो नहीं करता हूँ, अभी इंस्टाग्राम पे चेक कर सकती हैं, आप भी लाइव हैं, मैं भी लाइव हूँ आपके फॉलो से सामने। मेरा तो मतलब है फैजान, आपने जिस तरह से कहा कि मैं स्टडी जी, करूंगा, तो या वैसे ही अगर आप उनकी पिक्चर्स देख रहे हैं, अगर आप उन्होंने जितने भी अभी तक पब्लिसिटी स्टंट्स कह लीजिए किए जी। हैं, अगर आप वो सब अपनी आंखों से देख रहे हैं तो वो भी कुरान के खिलाफ है।
बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन आप बताइए मैं कोई तो उसके लिए आगे आएगा, उसके अगेंस्ट आवाज कैसे उठाएगा? ये अगर एक आदमी देख रहा है और पूरी दुनिया के अच्छा करोड़ों लोगों को फैजान, उसको सबक मिल रहा है। माफी चाहूंगी, आपको यहाँ पर रोकना चाहती हूँ क्योंकि जी, मैं मुस्लिम समुदाय से नहीं हूँ। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जी, कुरान जो आप हमें इतनी देर से बता रहे हैं कि क्या क्या मायने हैं उसके, तो ये जो जी। नग्नपन की बात कही गई है, ये केवल महिलाओं के लिए है या पुरुषों के लिए भी है? ऑफ कोर्स सिर्फ महिलाओं के लिए ज़्यादा है मैम हमारे यहाँ। अब उसमें तो बहुत सारे देखिए नहीं, कंडीशंस कुरान अगर में आप क्या पता ये करेंगी, लिखा है कि केवल लड़की के बाल महिलाएं नहीं अपने दिखना शरीर चाहिए, का लड़की के प्रदर्शन हाथ नहीं कर पूरे सकती ग्लव्स से है कवर और होना पुरुष चाहिए। अपने शरीर का प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं कहा मैंने आपसे, लेकिन लड़कियों के लिए पर्दे की अहमियत थोड़ी ज़्यादा बताई गई है। इनफैक्ट बाल नहीं दिख सकते लड़कियों के, हाथ पूरे कवर होना चाहिए। आप अगर सऊदी अरेबिया की लड़कियों को देखेंगी, उनको फॉलो करेंगी, तो आप जी। देखिए वो कैसे रहती हैं। तो उनके लिए तो तो कितनी फैजान पुरुषों शर्म के की लिए बात है क्या कि है? इंडिया में एक लड़की रह के पुरुषों उनका के लिए नाम क्या खराब कर है? रही है। नहीं सिस्टर, पुरुषों एक्चुअली के जो लिए देखिए शर्टलेस मैं आप घूमना अलाउड है? सॉरी क्या कह रही हैं? क्या पुरुषों के लिए कुरान के हिसाब से शर्टलेस घूमना अलाउड है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये तो क्या फिर है? तो सलमान खान, शाहरुख खान और आपके, ये क्या ये है? आपका वीडियो है। नहीं, क्या ये आप देखिए, नहीं है? नहीं ये मैं ही हूँ। तो लेकिन फिर आप एक आप बात उर्फी बताइए, पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी मुस्लिम हूँ, इसलिए एक लड़की के लिए बहुत पर्दे की अहमियत आई है। लड़की का लड़की पर्दे की के लिए अहमियत पर्दे लड़कों से की ज़्यादा है। अहमियत है, लेकिन पुरुष के लिए अहमियत नहीं है। आपने खुद ने कहा है कि कुरान के हिसाब से पुरुष भी शर्टलेस नहीं घूम सकते हैं। जी, आपकी खुद जी। की वीडियो मैंने यहाँ पर दिखाई है, तो आप उर्फी पर सवाल उठाने वाले नहीं, कौन होते हैं? नहीं देखिए, मुझे लोगों ने मजबूर कर दिया, इतनी इतनी गंदी हरकतों पे उर्फ़ी जावेद आ गई हैं, तो मुझे सबके सामने आना पड़ा और मैं ये करता रहूँगा, मेरी जंग जारी रहेगी जब तक मुझे इसके लिए जस्टिस नहीं मिलेगा। उसमें मैं ऐतराज़ नहीं, आप अपनी फैजान जगह बिल्कुल आप सही हैं। जी, फैजान, आपने जो बात कही कि आपने जिक्र किया यूएई का, सऊदी अरब का, कि वहां पर जो है लड़कियों के बाल दिखना अलाउड नहीं है, वो बुर्का पहन के वहाँ रखते हैं, पे लेकिन नहीं है, आप ये देखिए, ये तो हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। अब कोई फ़ॉलो कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, वो फिर भी देखिए कंसीडर हो जाता है। बट सिस्टर अभी जो उर्फ़ी कर रही हैं, तो आपको भी देख के कभी-कभी लगता होगा कि ये बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा ओवर? आप मैं आपसे पूछता हूँ, आप प्लीज़ मुझे बताइए। एज़ अ ब्रदर आप नहीं मुझे बताइए फैजान, वो ज़्यादा सवाल गलत कर यही रही है हैं ना, कि नहीं? कम और ज्यादा निर्धारित करने वाले आप कौन होते हैं? आप तो हिपोक्रेट हो गए हैं ना यहाँ पे। आप खुद अगर शर्टलेस घूम रहे हैं, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं और फिर आप उर्फी के जी। ऊपर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, वो मेरे एक काम का पार्ट है, मुझे उसका इतना शौक नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा जो प्रोफ़ेशन है उसका पार्ट है। बट उर्फ़ी जावेद ने तो सारी उर्फी हदें का क्रॉस क्या कर दी है ना। प्रोफेशन है मुझे फैजान? मालूम है आप ये फैजान, मुझे मालूम उर्फी था का आप ये क्या बोलेंगी, प्रोफेशन है? मुझे मालूम था आप ये कहेंगी, लेकिन उसका देखिए उन्होंने सारी हदें सिस्टर क्रॉस कर दी हैं। आयुषी जी उसने सारी हदें क्रॉस कर दी हैं मुझे इसलिए। बाकी मैं देखिए एक एक्ट्रेस की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं खुद इंडस्ट्री का एक पार्ट हूँ। कितनी फीमेल एक्ट्रेस हैं अपनी मेहनत से आगे आई हैं। अब अगर उर्फी का मैसेज ये जा रहा है कि अपना जिस्म दिखा के, पूरा जिस्म दिखा के पैसे कमाओ या फेम लो या काम लो, तो सिस्टर ये बहुत ज़्यादा गलत है। ये इंडस्ट्री के तो लिए भी गलत है। फैजान, और जो लड़कियाँ देखिए फैजान इंडस्ट्री में इतनी बॉलीवुड आप सुपरस्टार कौन लड़की होते हैं, हैं ये तय, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि क्या सही है और क्या गलत है किसी बिल्कुल सही कह महिला रही हैं, के मैं कुछ लिए? नहीं होता हूँ मैन, मैं तो पूरा मुस्लिम समाज की तरफ से एक फेस बन के आगे आया हूँ। कुछ लोग डरते हैं, कुछ सामने नहीं आते, तो मुझे लगता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ और मैं इस चीज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ मुझे, ताकि मेरे साथ मेरा कोई भी अंजाम अच्छा हो। क्योंकि फैजान, मेरे सिस्टम ख्याल से आपको पता होगा मुस्लिम समाज से उर्फी ताल्लुक रखती है। इस बात से पहले भी सनातन जी, धर्म की भी काफी ऐसी महिलाएं हैं जो पहले एफआईआर कर चुकी है उर्फी के ऊपर। तो जी, क्या कुरान को और उर्फी को अलग रखकर देखना नहीं सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा सिस्टर, जब तक उनका नाम कुरान पाक में लिखा हुआ है, जब तक उनको हम लोग अलग नहीं कर सकते ना सिस्टर। आप बताइए, अभी एक मछली पूरे पानी खराब कर रही है पूरे समुद्र का, तो अभी क्या करें बताइए आप? है तो वो समुद्र का पार्ट ही ना सिस्टर। आप लेकिन समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। फैजान, उससे तो सिर्फ आप ही को दिक्कत हो रही है, उर्फी के खिलाफ और तो किसी ने कभी इस तरीके की सबको शिकायत नहीं आप की। सिस्टर आप कमेंट देखिए, जो मुस्लिम लोग के कमेंट्स हैं, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट है। ये कमेंट तो सिर्फ ये जो फैजान यूथ है ना, शाहरुख वो खान लोग की देख के उनको प्रोफाइल एंजॉय। पर भी, कमेंट तो फैजान जी, शाहरुख खान की प्रोफाइल पर भी आते, तो इस तरीके से शाहरुख खान के खिलाफ भी कल आप फतवा जारी करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उर्फी महिला, महिला के खिलाफ आप उसे इजी टारगेट बना तो लेते सर हैं। क्या महिला से ऐसा है गलत कि मैसेज जा रहा है ना, लोग उसको अलग नजरिए से देख रहे हैं। अब मैं आपको अभी नेशनल चैनल पे लाइव स्क्रीन में क्या क्या बताऊं सिस्टर, आप बताइए। मेरी देखिए, मेरी एक ये मैंने एक एफर्ट लगाई है, मैंने एक खाली एक ट्राई किया है, बाकी रिजल्ट देना मेरे हाथ में नहीं है। इसलिए मौलाना साहब साहब फैजान, से मैं आपने कनेक्ट हुआ हूँ। आपने अभी आपने कहा कि ये सब बातें कि शरीर का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए या फिर जी, जो है अपना पूरे कपड़े पहन के चलना चाहिए, ये चीज आपने कही कि कुरान में लिखी है। मुझे जरा कुरान का वो पन्ना या वो जो है अपना आयत या वो डिस्क्रिप्शन आप बताइए कि कहाँ लिखा है। मैं देखना चाहती हूँ उसे। नहीं देखिए कुरान कुरान में में तो अगर हमेशा बोला गया है कि हर इंसान एक है, चाहे अल्लाह, सारे अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो।
फिर आप कैसे तय कर सकते हैं कि ये महिला इतने कपड़े पहनेगी, ये कपड़ा ये जो है नहीं पुरुष देखिए, इतने कपड़े सख्ती से पहनेगा? इस्लाम धर्म में मना किया गया है सिस्टर, सख्ती से आप मना मुझे किया गया है। बताइए, आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखा है? मुझे वो चेक करना पड़ेगा सिस्टर, मैं कोई मुफ्ती तो या आलिम आप नहीं हूँ बिना देखिए। चेक किए कोई चीज कैसे बोल सकते हैं? आप लेकिन मैं वर्ड इसके लिए टू वर्ड 100% जो नहीं है माउथ देखिए, पब्लिसिटी के देखिए मैम, हिसाब मैं से इसके कोई लिए चीज कैसे 100% बोल श्योर हूँ सकते कि हैं? ये है इस्लाम में। आपने ये मुझसे कहा कि ये कुरान में लिखा है, आप मुझे जी, कुरान में दिखाइए कहाँ लिखा है। मुझे आप 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं मुफ्ती आलिम से कंसल्ट करके बताऊँगा, जैसे आपके धर्म गुरु होते हैं, वैसे हमारी में धर्म गुरु हैं, उनसे पूछ के बता दूँगा। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ, अगर अभी कोई मौलाना मुफ्ती या मेरे साथ अभी लाइव में होते तो मैं वो आपको क्लियर बता देते। हम लेकिन लोग ये भी गलत हो स्टडी रहा है करके सिस्टर, आए और अच्छा हैं मैंने ट्राई ये फैजान, किया हम है, लोग मैंने भी ये कहा है स्टडी कि करके कब्रिस्तान आए में हैं और देखिए उसे भी मेरी जो छोड़ मेन दीजिए। लड़ाई है, धर्म की सिस्टर मेरी बात जो छोड़ मेन लड़ाई है दीजिए कि उसके आप बारे में धर्म अपन ने के अभी तक बात आधार की। पे, आप धर्म के आधार पे ये तय करेंगे कि कौन इंसान कितना कपड़ा पहने? सिस्टर मेरी मेन लड़ाई है उसके लिए अपन ने अभी तक बात नहीं करी है, वो ये था कि मेरा ये रिक्वेस्ट थी कि कब्रिस्तान में जी उर्फी को मरने के बाद दफन नहीं होने देंगे। अब कुछ लोगों ने, हजारों लोगों ने मुझे कमेंट किए इंस्टाग्राम पे कि सर अभी आप पहले चले गए तो, या वो अभी तो यंग है एकदम, तो मैं जब भी वो मरेंगी उसके बाद कब्रिस्तान में उनकी जगह नहीं होना चाहिए, मेरा कहना सिर्फ ये है। आप कौन होते हो हैं सकता है मैं फैजान ये उनसे तय पहले चले करने जाऊं, हो वाले? सकता और है उर्फी जावेद से कब्रिस्तान में पहले ये फैजान नियम अंसारी कब चला से आ जाए। गया? सिस्टर हो फैजान सकता है आप उर्फी कौन जावेद से होते पहले हैं? फैजान पहली अंसारी बात तो चले जाए। ये तय लेकिन करने उस मुद्दे वाले, में और अपन ने अभी तक दूसरी बात नहीं बात ये करी है। बताइए कि जी, ये नियम कब से आ गया कि जो लड़की के छोटे कपड़े पहनती है, चाहे वो किसी समुदाय की हो, क्योंकि उर्फी मुस्लिम समुदाय की है तो इसलिए हम मुस्लिम समुदाय की बात करेंगे। करेक्ट। मुस्लिम समुदाय में कब से तय हो गया कि जो लड़की छोटे कपड़े पहनती है उसे कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा? किस काजी, किस मौलवी ने, या फिर किस जो है छोटे कपड़े की बात ही नहीं है उसने सिस्टर, लिखा उर्फी गया? जावेद तो कपड़े पहनती ही नहीं है, वो तो इस्लाम पे धब्बा है एक। मैं कल भी ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा हूँ, छोटे कपड़े की तो बात तो है ही नहीं। मेरी कितनी हिंदू फ्रेंड्स हैं, वो कैसे कपड़े नॉर्मल पहनती है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उर्फी जावेद से इसलिए कि वो एक पब्लिक फिगर बनती जा रही है सिस्टर। अगर कोई घर में लड़की है, एक कॉलेज में है, एक स्कूल में है, तो चलो ठीक है, अगर बट वो पब्लिक फैजान फेस आज बनती आपकी जा रही है। चर्चा क्यों हो रही है? आज आपकी चर्चा क्यों हो रही है? जी, आज आप इस लाइफ में क्यों जुड़े? शायद हो सकता है उर्फी की वजह से। उर्फी नाम जो है बहुत फेमस हो रखा है ग्लोबल लेवल पे। उर्फी की तारीफ हो रही है, डाइट सभ्या उनकी तारीफ करते हैं, रणवीर सिंह उनकी तारीफ करते हैं, बड़े बड़े स्टार उनके फैशन सेंस की तारीफ करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने देखा कि भाई उर्फी जो है बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे छाई हुई है तो उसके बहाने आप भी पब्लिसिटी पाना चाहते हैं? क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है कि जो पाकिस्तान की लड़की थी आयशा, जिसने लता मंगेशकर के गाने पे डांस किया था, आपने उससे निकाह करने की बात कही थी क्योंकि वो बिल्कुल। लड़की उस वक्त पॉपुलर थी, इसलिए आपने उस वक्त उस लड़की का सहारा लिया। अब ऐसा उर्फी बिल्कुल नहीं। पॉपुलर है तो इसलिए आपने इस बार जो है उर्फी का सहारा लिया। क्या नहीं, नहीं, आप नहीं। लड़कियों को, देखिए खासतौर से मैं मुस्लिम देखिए मैं लड़कियां जो आपको बताता आगे हूँ। बढ़ना चाहती हैं, उनको आप इस तरीके से नहीं, नहीं उनका सिस्टर, ऐसा सहारा नहीं है लेके देखिए। आगे बढ़ना चाह रहे हैं? नहीं सिस्टर, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ एक बात, 1 सेकंड प्लीज़। नहीं सिस्टर, ऐसा जी नहीं है। फैजान। देखिए, जी, जी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। या सिस्टर हाँ ऐसा नहीं जी, है, देखिए आपकी आवाज आ रही है, जी, बात जी, मैं कीजिए। आपको बताऊँ एक बात कि अगर फैज़ान अंसारी बॉम्बे में रहता है, अगर फैज़ान अंसारी एक इन्फ्लुएंसर है, इसके अलावा फैज़ान अंसारी एक मुस्लिम भी है। ये लड़ाई सिर्फ़ इसलिए है कि मुझे एज़ अ मुस्लिम मुझे बहुत अफ़सोस हो रहा है ये सब देख के कि उर्फ़ी जावेद ऐसा कर रही हैं और हमारी पूरी मुस्लिम समाज का नाम ख़राब कर रही हैं। उनकी तारीफ़ लोग करते हैं, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अगर वो एज़ अ इन्फ्लुएंसर, एज़ अ सेलिब्रिटी है, तो उनकी रिस्पेक्ट मैं भी सारी सेलिब्रिटीज़ की, फीमेल्स की करता हूँ, जितनी भी बॉलीवुड में हैं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी मेहनत से आई हैं। लेकिन सिर्फ़ जिस्म दिखा के आगे बढ़ना, ये सिस्टर बहुत गलत है, उसके लिए मेरी ये सारी लड़ाई उस चीज़ के लिए। पर फैजान आपका जो वीडियो फैजान, सोशल जी मीडिया जिस पे तरह से वायरल है, क्षमा ने सबसे ज्यादा पूछा व्यूज तो आपसे आपके आयशा क्लिप के पे आए बारे हैं। में। आपने भी अंग जी, प्रदर्शन जी। करके सबसे ज्यादा व्यूज कमाए हैं, ऐसे तो आपके लिए भी कहा जा सकता है कि आपने भी अंग प्रदर्शन करके अपना जो है वीडियो वायरल कराया। आप अपना खुद वीडियो देखिए, आपका जो शर्टलेस वीडियो है उस पर सबसे ज्यादा व्यूज आए हैं। तो कहीं जी। ना कहीं जो न्यूडिटी है वो लड़कों के लिए भी देखी जा रही है। लड़के भी न्यूड होते तो उनको सिस्टर लोग लेकिन देखना लड़कियाँ पसंद ज़्यादा करते हैं। हाइलाइट होती हैं ना, आप मेरी बात तो समझिए, मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ। फैजान, पैट्रियार्की का समय जा चुका है, आप 2023 में है, कैसी बातें कर रहे हैं? जी, क्या जी। और मुस्लिम एक्ट्रेसेस नहीं है जो बेड सीन्स करती हैं? क्या और मुस्लिम एक्ट्रेसेस नहीं है जो किसिंग सीन्स करती हैं, जो बिकनी में बड़े पर्दे पर नजर आती हैं? उनके खिलाफ क्यों सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं? क्यों उर्फी को टारगेट कर रहे हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सबके, देखिए मैं कोई ऐसा धर्म गुरु तो हूँ नहीं कि मैं सबके लिए एकदम से सामने आ सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने ये शुरुआत करी है क्योंकि लोगों का सपोर्ट मुझे आ रहा है। लोग चाहते हैं मैं उसके अगेंस्ट आ अच्छा जाऊँ। फैजान, आप लोगों के सपोर्ट
सपोर्ट की ही बात करते हैं। आपने अभी क्षमा की बात को नकारते हुए कहा कि आयशा के लिए आपने शादी का प्रस्ताव इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप ये मानते हैं कि वो फेमस हो गई हैं। आप फेम पाने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, राखी सावंत आपको अच्छी लगती है, उनके साथ आप वीडियो शेयर करते हैं, राखी किस तरह का कंटेंट बनाती है? देखिए, राखी सावंत एक अच्छी मेहनती कलाकार हैं, इसलिए मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। उन्होंने कभी ऐसा तो नहीं कहा किसी धर्म के लिए, और हिंदू समाज में होके भी कभी राखी सावंत ने नहीं कहा कि मैं हिंदू समाज को मानती नहीं हूँ। ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ उर्फी जावेद ने कहा है, ये तो बहुत शर्म की बात है। फैजान, मैं आपको यहाँ करेक्ट करूंगी। पहली बात तो राखी सावंत खुद को हिंदू नहीं कहती हैं, राखी सावंत खुद को कैथलिक मानती है। और शायद आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही राखी ने निकाह किया है, तो वो अब अपने आप को मुस्लिम कहती हैं जी। और मुस्लिम कहने के बाद उनके जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, आप उसको किस तरीके से नकारेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अगर उन्होंने पूरा प्रोसेस के साथ निकाह किया, आदिल के साथ अभी शादी करी है, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये तो कहीं लिखा नहीं है कि कोई सी धर्म की लड़की किसी और धर्म में शादी नहीं कर सकती, ये तो कहीं लिखा नहीं है। सिस्टर, आप बताइए मुझे। बिल्कुल कोई भी कर सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बताइए दुनिया की कौन सी ऐसी लड़की है, देखिए दुनिया की कौन सी ऐसी लड़की है जो जिस भी धर्म में है और वो कह रही है उस धर्म को नहीं मानती मैं, ये तो गलत बात है। अगर हिंदू समाज में भी कोई लड़की होकर बोलती है कि मैं हिंदू समाज को नहीं मानती, को आप तो गलत अपमान है तरीके ना। से तोड़ मरोड़ के पेश नहीं कर सकते। उर्फी ने ये बोला कि मैं किसी भी धर्म को नहीं मानती, मेरे लिए सबसे पहले बीइंग ह्यूमन होना है, मानवता मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। अगर उर्फी मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानती है तो इसमें आपका आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम समाज को मना भी करेगी, मैं मुस्लिम समाज को नहीं मानती, मैं उसे फॉलो नहीं करती, चाहे तो कुछ तो भी ये हर लोग धर्म कर को लें। मना कर रही है, उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं बट मुस्लिम उन्होंने धर्म मुस्लिम को कभी नहीं कहा, अरे मानती। तो कहा है, उसने आप ये भी देखिए, नहीं बोला आप यूट्यूब कि पे मैं सर्च करके हिंदू देखिए। मानती हूँ, मैं ईसाई को अगर वो मानती कह हूँ। रही है कि वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक नहीं रखती हैं, वो मुस्लिम धर्म को नहीं मानती हैं, तो फिर जी। क्यों मुस्लिम के नाम पर आप झंडे उठाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं कि भाई हम कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे? कब्रिस्तान में उन्हें जगह बिल्कुल नहीं चाहिए ही नहीं, देंगे। उन्होंने तो कह दिया मैं मुस्लिम हाँ, धर्म तो को मानती ही वो नहीं। मैं यही तो देखिए, मेरा अभी आपने सही बात करी सिस्टर, मैं यही तो चाहता हूँ, उनको कब्रिस्तान में जगह हम नहीं देंगे अब, तो वो इस बात को कबूल कर ले, तो मीडिया उन्होंने के सामने मांगी बोल है दें। क्या जगह जो आप मना कर रहे हैं देने से? नहीं तो सिस्टर, हमारे यहाँ तो जो उन्होंने तो देखिए बोल दिया ना कि जो मैं मुस्लिम धर्म को मानती ही नहीं हूँ। हाँ, तो वो तो पब्लिकली फिर आके बोल आप दो, इस नाम चेंज बात कर को दें, मैं यही लड़ तो रहे हैं चाहता हूँ बस। उसके बाद। देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे भी कुछ इतने छोटे से कपड़े पहनती हैं, वो भी उतार देंगी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपना नाम चेंज करके उतारे हो, इस नाम के साथ तो मैं ये सब उन्हें करने नहीं दूंगा। आपको नहीं और लगता कि आप गलत सिस्टर देखिए, भाषा का बॉम्बे में तो प्रयोग मैं ये कर सब रहे अब हैं? होने नहीं दूंगा। फैजान, जी। आपको नहीं लगता आप गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आप किस तरीके से बोल रहे हैं? आप दूसरों को नसीहत दे रहे हैं कि जी। आपको एक तरफ उनके छोटे कपड़ों से आपत्ति है और दूसरी तरफ आप उन्हें ये बोल रहे हैं कि वो भी कपड़े उतार दे तो आपको आपत्ति नहीं है। आप तो खुद ही इस्लाम ये के भी विरुद्ध उन्होंने बातें बिल्कुल कर रहे हैं। अगर देखिए, आपका देखिए उन्होंने खुद अपने छोटे इंटरव्यू में कपड़े पहनना इस्लाम के विरुद्ध है उन्होंने तो सिस्टर उन्होंने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं कभी हो सकता है कुछ भी नहीं पहनूं। ये कोई बात है, आप बताइए? ये इंडिया में कहीं सिस्टर ऐसा होता है क्या, आप बताइए? फैजान, आपका ये कहना है कि अगर उर्फी कोई बात कहती है तो वो गलत है, लेकिन अगर उसी बात को आप कहते हैं तो वो सही है। बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ ऐसा मैं। जो भी सच बात कहता है सिस्टर, वो सही है, मैं हमेशा ये मानता हूँ। ना फैजल अंसारी की बात आप देखिए, ना उर्फी जावेद की देखिए, लेकिन आप ओवरऑल देखिए कि लोग दुनिया क्या कह रही है। मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आप देखिए, उर्फी जावेद जो कर तो रही है, आपका प्रॉब्लम साफ सिर्फ उनके तौर पर नाम में है। कहना है कि आप मैंने दुनिया की प्रॉब्लम उनके आवाज नाम में ढूंढी बनकर सिस्टर, यहाँ उनके उर्फी कितने के फॉलोअर्स हैं, खिलाफ मुझे कोई फर्क जी। नहीं पड़ता उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उन्हें कितने लोग पसंद करते हैं, वो कहाँ जा रही हैं, क्या बोल रही हैं, उनके नाम में मुझे प्रॉब्लम है। जब तक उनका ये नाम रहेगा, जब तक मेरी ये लड़ाई चालू रहेगी। तो ये आपको सिस्टर क्या की बात। लगता है फैजान, अगर एक और उर्फी अपना सवाल। नाम बदल के उर्वशी रख ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी? देखिए, मुझे क्यों दिक्कत होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर वो ये सब करके भी फिर अगर उर्वशी रख के भी वो सब अगर उर्फी जावेद ही करेंगी, तो फिर हिंदू समाज को दिक्कत होने लगेगी। ऐसा नहीं है सिस्टर, मुझे किसी समाज से प्रॉब्लम नहीं है। हमारे धर्म में लिखा हुआ है किसी धर्म को बुरा नहीं आपने कहना क्या चाहिए। हर समाज का ठेका ले रखा है कि अगर वो उर्वशी बन जाएगी नहीं, तो देखिए, हिंदू लेकिन मेरे समाज हिंदू फ्रेंड्स उसका भी हैं ना सिस्टर, उनका मेरी बहनें बहिष्कार करेगा? अगर काफ़ी वो जो हिंदू है मेरी बहनें हैं। देखिए, काफ़ी हिंदू मेरी बहनें हैं, उनकी मम्मी को मैंने अपनी मम्मी माना है, काफ़ी हिंदू मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि हिंदू समाज में भी ऐसा हो। ऐसा उसको उर्फी जावेद को खाली अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा, लेकिन वो अभी क्या करे, उसका घर ही इस चीज़ से चल रहा है। वो तो फँस गई ना सिस्टर अभी, एंड ऑफ द डे वो भी लेकिन इंसान है। आपका मैं उसको पर्सनली उससे आपका मेरी भी तो दुश्मनी नहीं है। लोगों का कहना तो ये भी है कि जी। फैजान का घर भी कंट्रोवर्सी की वजह से चल रहा है। फैजान के लिए बड़ा आसान होता है, पाकिस्तानी लड़की हो, पाकिस्तानी लड़की चाहे आयशा हो, उसके बारे में आप एक बात कंट्रोवर्सी बताइए, किसी क्रिएट को कर भी रहे हैं, या पसंद फिर करना या किसी हिंदुस्तानी को प्रपोज उर्वशी करना हो। सिस्टर गलत है क्या? फैजान आप ने जो बताइए। है सोच लिया है कि उन्हें जो भी मुस्लिम लड़की पॉपुलर होगी वो उसके खिलाफ जो है अपना ऐसा झंडा बिल्कुल नहीं। बुलंद देखिए, आप करेगी। प्लीज नहीं, इसको आप मुस्लिम कम्युनिटी से कनेक्ट मत करिए, इसका मुस्लिम समाज से कोई लेन देन नहीं है। ये अपनी पर्सनल चीजें हैं कि किसको क्या पसंद आ रहा है, लेकिन तो जो मुझे फैजान, लगा। हम भी तो वही कह रहे हैं कि लोगों
लोगों की ये पर्सनल चीज है, किसको क्या पसंद आ रहा है। उर्फी को अगर पसंद आ रहा है कम कपड़े पहनना तो वो उनकी अरे आजादी लेकिन है। अरे कभी सिस्टर किसी आप ने समझ मना नहीं नहीं रही, किया, हमारे यहाँ किसी भी ये धर्म स्ट्रिक्टली में मना ये है, नहीं जितना लिखा उर्फी गया जावेद है कर कि रही हैं। आप कपड़े आपके कम जो मुस्लिम पहने, फ्रेंड हैं आप ये उनसे पूछ उनकी लीजिए, चॉइस है। आप मेरी सिस्टर की तरह हैं, आपके जितने मुस्लिम फ्रेंड हैं आप उनसे पूछ लीजिए उर्फी क्या सही कर रही है, तो 99.9% लोग आपसे कहेंगे फैजान, बिल्कुल गलत कर रही है। मैं किसी ने तो आपकी ये भी इस कमेंट किया सिस्टर मुझे प्रॉब्लम को किसी सॉल्व धर्म में कर इसको देती जगह हूँ। नहीं मिलना आपको चाहिए, सबसे किसी ने पहले ये भी लिखा है। समझना ज़रूरी होगा, सुनिए, आपको ये समझना ज़रूरी होगा कि भले आप मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उर्फी मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन जी आप लोग मुस्लिम कंट्री के अंदर नहीं है जहां आपको बुर्का पहनने के लिए प्रताड़ित किया जाए, जहां राइट ऐसा कानून हो कि आपकी आंखों के अलावा शरीर का कोई अंग नहीं दिखना चाहिए। आप जी भारत के अंदर है। भारत एक जी सेक्युलर देश है। भारत खुली बाहों से सबको एक्सेप्ट करता है। आप जिस तरह से रहना चाहते हैं उस तरह से रह सकते हैं। राइट। लीगली चीजें यहाँ पर ली जाती है और लॉ यहाँ का क्या कुछ कहता है उससे मेरे ख्याल से आप भी वाकिफ हैं। बट आप ये बताइए उर्फी, देखिए अगर आप इतना ही चाहते हैं ना कि मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां हैं वो बुरखे के अंदर रहे, तो मुस्लिम कंट्रीज है ना भाई। देखिए मैंने कभी ये नहीं कहा कि बुरखे में रहे वो, मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहा मैंने, बट वो कर रही हैं, वो लेकिन मेरे बहुत ख्याल ज्यादा से तो कर रही हैं। कुरान में ये भी है कि बिल्कुल महिलाओं को हमारे यहाँ देखिए, हमारे बुरखे यहाँ तो में ये रहना भी लिखा चाहिए। गया है, मैं आपको बताऊं सिस्टर, आपको शायद आईडी नहीं होगा, हमारे कुरान में ये भी लिखा है कि आप किसी को फोर्सफुली मुस्लिम नहीं बना सकते, फोर्सफुली उनको बुर्का पहनने को नहीं कह सकते। बट ये जो चीज हो रहा है उसके लिए हमारे यहाँ बताया गया है कि आप जंग का ऐलान करिए, अगर आपकी मुस्लिम कम्युनिटी में बात आ रही है तो उसके लिए आप फाइट कर सकते हैं, ताकि चाहे अंजाम जो भी हो। तो आज फैजान अंसारी जो स्टेप उठा रहा है वो जेल जाने के लिए रेडी है, फैजान अंसारी जेल जाने के लिए रेडी है, फैजान अंसारी लीगल एक्शन के लिए रेडी है। मैं सारी चीजों के लिए रेडी बैठा हूँ, लेकिन सिस्टर अभी मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ, क्योंकि मुझसे लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीद मुझसे जुड़ गई। अभी फैजान फैजान अंसारी सोशल लाखों मीडिया पे करोड़ों लोगों का बहुत फेस सारे बन के लोग सामने आया है। फैजान सोशल जी मीडिया पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और उसमें से जी एक कमेंट आपके लिए आया है कि ये जो है सुखदीप है वो लिख रहे हैं कि फैजान जो भी कर रहे हैं वो पब्लिसिटी स्टंट है, क्या जवाब जी देंगे। बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। मैं आपको 1 मिनट रुकिए, मैं अपने मैसेज ही आपको खोल रहा हूँ, बताता हूँ। देखिए लोगों को लग रहा है, क्योंकि अभी पब्लिक फेस जब इंसान बन जाता है तो लोगों को लगता है कि ये फेमस होने के लिए हो रहा है, बट आप अगर आपका देखेंगी, भी तो यही मानना है उर्फी के लिए कि वो थोड़ी सी ये फेमस देखिए हो ये गई, ये ये वो देखिए ये देखिए और किसी, टीआरपी ये खाती देखिए है ये मैं इसलिए वो आपको ये दिखा रहा सब हूँ, कर रही है। किसी, ये देखिए आप किसी स्वीटी जी ने लिखा है, बहुत बहुत अच्छा किया आपने, जिसने भी किया है ये अल्लाह अच्छा रखे, जिसने भी ये फैसला किया है ऐसा ही होना चाहिए। ये स्वीटी जी हैं, ये तो मुस्लिम धर्म समाज की नहीं है, आप देखिए लेकिन इस ये लोग तरीके मुझे के तो स्क्रीनशॉट लेके फैजान भेज मैं रहे भी हैं। उर्फी के आपको बहुत सारे कमेंट दिखा दूंगी जिसपे उर्फी को लिखा गया कि योर बॉडी योर चॉइस, उस पे आप क्या कहेंगे। अगर ये आप यही लोगों तो की गलत है सिस्टर, प्रतिक्रिया पे यही तो बढ़ा जाएंगे हुआ है। तो आप उर्फी के बताइए, साथ जितने मेरी उर्फी मेरी के जो हिंदू, एंटी आप एक होंगे बात उर्फी बताइए, के प्रो आप भी एक मिल आप एक बात जाएंगे। बताइए, पर आप मेरी कौन होते जितनी, हैं ये तय करने वाले कि उर्फी इतने कपड़े पहनेगी और इतने सिस्टर कपड़े नहीं मैं एक पहनेगी। इंडियन मुस्लिम हूँ, मुझे इतना तो राइट्स है कि अपने अपने लोगों के लिए बोलने का। आप मुझे बताइए, मुझे आपने जो कमेंट बताया उसी का अफसोस है कि जो हर अभी 12th स्टैंडर्ड में कोई लड़की है, 11th स्टैंडर्ड में जो लड़की है, वो ये मैसेज और ये वीडियोस नहीं देखें। सिस्टर मैं यही तो चाहता हूँ आगे फ्यूचर में, उसके लिए मैं सामने आया हूँ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, स्कूल की गर्ल्स के पास भी मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, पहले जैसा नहीं है ना सिस्टर अभी। तो ये सब तो मैं बंद कराना चाहता हूँ, उर्फी को बैन कराना आप चाहता मतलब हूँ ये बस। चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आपकी सोच के अनुसार जो लड़कियां हैं वो जो है छोटे कपड़े ना पहने, राइट। आपके हिसाब से छोटी लड़कियां जो स्कूल कॉलेजेस की लड़कियां के बच्चे हैं, सिस्टर बातों खासतौर में से थोड़ा सा महिलाएं देखिए, और लड़कियां हैं, वो छोटे कपड़े बातों ना में पहने नहीं, आपके थोड़ा अनुसार। आपकी बातों में थोड़ा सा आप चेंजेस लाइए। मैंने ये एग्जैक्टली नहीं कहा जो आप कह रही हैं। मेरा कहना ये है, मुस्लिम समाज की लड़कियां छोटा कपड़ा नहीं पहन सकती, ये तो ये सिस्टर फैजान, मैं स्ट्रिक्टली। अब आप आपकी कौन बात को होते करेक्ट कर हैं ये देती हूँ। तय देखिए मुस्लिम करने आप वाले। समाज की लड़की हिंदू समाज छोटे में भी शायद कपड़े मना हो या नहीं मुझे मुस्लिम मालूम नहीं है, कंट्री में लेकिन नहीं पहन सकती है। आपको ध्यान होगा दुबई नहीं नहीं में ऐसा नहीं, जब देखिए ये कहीं नहीं पुलिस लिखा है। ने पकड़ा था, नहीं, जी दुबई की आपको बात याद होगी, वरना मैं आपको भारत में तस्वीर शरिया दिखा देती हूँ, कानून आर्टिकल नहीं है दिखा देती हूँ। फैजान, भारत में जी शरिया कानून नहीं है। जी भारत में सॉरी आपको क्या ये बोल सब रही पता हैं? नहीं है। होगा। दुबई में तो एक्शन लिया गया था ना उर्फी के खिलाफ। जी जी बिल्कुल लिया आपको ये गया था। समझना होगा कि अगर आप भारत में रह रहे हैं, यहाँ पर वो कानून नहीं है जो मुस्लिम देशों में है। अरे सिस्टर तो आप क्या चाहती हैं, उर्फी जावेद को मैं ऐसे खुला नंगा घूमने दूं क्या पूरे इंडिया में? यही तो मुझे बुरा लग रहा है। फैजान, सबसे पहली बात, उर्फी नंगी आप नहीं सोफिया घूमती। पे दूसरी कदम क्यों बात, नहीं आप उठाते हैं कौन होते हैं फैजान। उनको आप घूमने उनका वीडियो देने अभी वाले? सर्च कर लीजिए, आप उन्होंने कहा है हो सकता है कभी मैं कुछ भी नहीं पहनूं। ये एक इंडियन लड़की को बोलने का हक है क्या? वो किसी भी फैजान समाज की, आप आप मुझे सोफिया बताइए। के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, मैं आपको सोफिया के दिखाऊंगा भी। सिस्टर, अभी वो मैं आपको दिखाऊं, उन्होंने ये आप कहा है हो सकता है उर्फी जावेद कभी कुछ भी नहीं पहनेगी। एग्जैक्टली यही वो वर्ड्स उन्होंने कभी यूज अभी किए हैं। आया नहीं है फैजान।
और ये बात समझने की कोशिश कीजिए जरा। आप मेरे को ये बताइए, आप जिस तरह से मुस्लिम समुदाय की लड़कियां जो जी। अपना अंग प्रदर्शन करना चाह रही है, उनके जी। ऊपर जो रोक लगा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी मुस्लिम कम्युनिटी का जो मुस्लिम देशों के अंदर लॉ है वो लागू हो जाए? क्या यहाँ पर भी सारी मुस्लिम महिलाएं बुर्का बिल्कुल नहीं, पहनकर घूमे? क्या बिल्कुल जो नहीं। देखिए हमारे प्रधानमंत्री धर्म में नरेंद्र भी मोदी एक ने 3 सबसे तलाक अच्छी बात खत्म किया सिस्टर वो देखिए, वापस शुरू हो जाए, मुस्लिम क्या समाज, चाहते हैं आप? पूरी दुनिया का मुस्लिम समाज एक ऐसा समाज है जो सबसे पहले कहता है कि किसी भी धर्म को आप बुरा नहीं कहिए, आप कह ही नहीं सकते हैं। उनके स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स हैं हमारे इस्लाम धर्म में, इसलिए हमें एक प्रॉब्लम नहीं, हम किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करते सिस्टर कभी भी। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कल्चर यहाँ पे आ जाए या पूरा तो कंट्री फिर मुस्लिम हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फैजान, जिस भी दुनिया के कोने में सिस्टर जो मुस्लिम लड़कियां हैं उनको पर्दे में रहने का हुक्म है और वो रहना मुझे उन्हें चाहिए। फैजान ये बताइए, मुझे ये वीडियो बताइए, क्या आपको लगता है कि ये वीडियो सही है? क्या, सॉरी क्या बोल रही हैं? ये वीडियो आपको ये वीडियो सही लगता है? आपको आप लगता है कि ये बताइए वीडियो सिस्टर, सही आप है? बताइए आपको सही लग रहा है क्या? नहीं, मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ, क्या ये वीडियो सही है, हाँ या देखिए ना? नहीं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा आंसर मेरा थोड़ा, आपके मैं जी अनुसार ये वीडियो सही है या नहीं सही मेरे है? मैं इसमें आपको थोड़ा एडिट करना चाहूंगा। पहली चीज, उनका फेस दिख नहीं रहा है, राइट? अगर ये कोई मुस्लिम लड़की, नहीं सुनिए, मैं पूरी बात मेरी करने दीजिए। देखिए सुनिए, अगर ये तो कोई मतलब मुस्लिम, आपको चेहरे से प्रॉब्लम है, आपको नहीं शरीर से चेहरे से नहीं प्रॉब्लम है, है? मैं आपसे कोई और रीजन से ये कह रहा था। अगर ये कोई मुस्लिम लड़की है तो बिल्कुल गलत कर रही है, क्योंकि मुस्लिम रिवाज में ये बिल्कुल सख्ती से मना करा गया है, और अगर मुस्लिम होने के बाद भी ये कर रही है तो ये बिल्कुल गलत है। ये इसका मेरा आंसर है। फैजान, इनका नाम सोफिया है और इनके सोशल मीडिया पे 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जी। चलिए हम उर्फी को, आप कहते हैं कि उर्फी क्योंकि मुस्लिम महिला है इसलिए आप जो है उनका देखिए विरोध सिस्टर, मैं करें। आपको एक सोफिया बात भी बताऊं, आप मुस्लिम जो महिला मुझे है, बता आप रही है ना उनका कि विरोध क्यों नहीं 9 मिलियन करेंगे? तो उनसे फॉलोअर हैं, ज्यादा 90, पॉपुलर है। देखिए 9 मिलियन फॉलोअर हैं या उनके बिलियंस फॉलोअर हैं। देखिए सिस्टर, मैं आपको बात बताऊं, हमारे धर्म में क्लियर बता गया है, वो किसी का नाम मैं नहीं ले सकता हूँ नेशनल चैनल पे अभी, लेकिन मरने के बाद ये सब चीज़ों की वैल्यू जीरो है। तो मरने के बाद हमारे यहाँ जो कब्र में जाने के बाद जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसकी तैयारी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि ये सब करके सारी, जब तक जिंदा है इंसान जब तक खुश रहने के लिए। तो ये आप मेरा खाली कहना है। उर्फी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप सिस्टर, बाकी उर्फी लड़कियों ने के सारी हदें बाकी पार लड़कियों करी के हैं, खिलाफ आप पब्लिकली क्यों हैं पब्लिक कि प्लेस पे सारी क्षमा, हरकतें पार कि करी हैं। उर्फी इजी क्षमा, टारगेट है, ज्यादा उर्फी इज समय वेरी हमारे इजी। पास आपको लग रह रहा है नहीं कि गया कुछ है, हिंदू समाज, 5 आपको लग मिनट रहा में है क्या, रैप करना है। मैं इस बात के लिए भी सिस्टर डैम श्योर हूँ, कुछ हिंदू समाज की लड़कियां भी नहीं पसंद करती उर्फी जावेद ऐसा राय, उनको भी देख के शर्म आती है और वो पब्लिकली जाके कहीं भी अपने कपड़े उतार देती हैं। आप देखिए वहां पे, जब आप कभी देखेंगे या बॉम्बे में आके, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग हट जाते हैं वहां से, कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाते हैं। तो इस्लाम एक तमाशा नहीं है सिस्टर, जो वो उर्फी तमाशा बना रही है इस्लाम को। अभी लोग कहते हैं वो मुस्लिम फैजान, लड़की आ घूम गई, फिर देखो के मुस्लिम बात लड़की वहीं ऐसे, पर आ जाती है, घूम फिर कर बात राइट। वहीं पर आ जाती है। आप कह रहे हैं इस्लाम कोई तमाशा नहीं है, उर्फी कह रही है जी मैं इस्लाम धर्म से हूं ही नहीं। हाँ, तो नाम तो चेंज कर लेना इसकी सिस्टर, मुझे लड़ाई का कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं पॉइंट है, है नहीं। उसका वो अच्छा कोई ठीक भी है, धर्म ठीक है। अपना के। आपको आप क्या कह रहे लगता है? कह रहे कि नाम बदल दे, नाम बदल के कौन से धर्म का रखें? उन्होंने तो कह दिया मैं कोई धर्म नहीं मानती हूँ, तो कौन तो से धर्म लेकिन का नाम तो देखिए रखेंगे? मुस्लिम समाज में हम उनसे ऐसा नहीं रहने देंगे सिस्टर, यही तो हमारी लड़ाई है। और ना उन्हें हम तो कब्रिस्तान में आपका दफन होने कहना देंगे है मरने कि के बाद। केवल अभी हमने मुस्लिम तो कब्रिस्तान समाज में भी से एप्लीकेशन दे जुड़ा दी हुआ है। नाम ना रखें, बाकी वो कोई भी नाम रखे, देखिए आपको मैं फिर कोई सिस्टर, मैं आपत्ति किसी को वो नहीं नहीं? करता हूँ, देखिए सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, हमें आपको सबको जाना है। अगर कल को उर्फी इस दुनिया में नहीं रहती तो अभी दफन तो कब्रिस्तान में हो नहीं पाएंगी, उनको कहाँ जाएंगे ये उनकी फैमिली डिसाइड करेगी सिस्टर, ना आप कर सकती ना मैं कर सकता। आप खुद बताइए मुझे, अभी तो हम लोग पूरा प्रोसेस में लग गए, हम लोग अपने काम में। कल को मैं भी जा सकता हूँ, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है सिस्टर कब का कौन सा टाइम है। अभी वो कब्रिस्तान में नहीं जा सकती, ये हमने पूरा लेटर दे दिया और उसका फतवा भी आने वाला है। फतवे का मीनिंग आपको आइडिया हो गई। उसके बाद अगर अच्छा इनके मम्मी फैजान, डैडी, मुझे एक देखिए बात उर्फी बताइए। जावेद कौन है, फैजान, मैं आपको बताऊं, देखिए उर्फी जावेद कौन है, उनके दादा मुस्लिम होंगे इसलिए, उनके डैडी मुस्लिम थे इसलिए वो मुस्लिम नाम उनको मिला है। और उर्फी जावेद का मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना नाम चेंज फैजान कर दे जब मुझे एक मानती नहीं, चीज इतनी ये सी तो बात है। बताइए, चलिए चलिए मैं आपकी बात को ही ऊपर कर देती हूँ कि आपने जी कहा कि उर्फी जावेद क्योंकि छोटे कपड़े पहनती हैं और ये इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए जो है उर्फी जावेद को कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी। ठीक, क्या मुस्लिम आपने होने के कहा? बाद ऐसे कपड़े पहनती है इसलिए उनकी कब्रिस्तान में जगह नहीं है। बिल्कुल, आपका ये स्टेटमेंट है, ठीक। जी लेकिन मुझे ये बताइए कि जो मुस्लिम आतंकवादी हैं उनको जब कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है तो लोग उनकी जो बॉडी है उस पर फतेहा पढ़ने जाते हैं, क्या ये उचित है? देखिए फातिहा का तो मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप जो कह रही हैं कि उसके अगेंस्ट लोग नहीं आते, वो जो आतंकवादी कर रहे हैं वो तो बहुत गलत कर रहे हैं। वो किसी भी धर्म के हों वो बिल्कुल गलत है। अगर मुस्लिम समाज वाले अगर आतंकवादी बने हैं आपके अकॉर्डिंग, ये तो दुनिया के अकॉर्डिंग, तो ये आतंकवादी को फैजान अंसारी के लिए भी कब्रिस्तान में बहुत शर्म की दफनाना बात है। सही है? सुनिए आप, फैजान कोई अंसारी प्लीज, आतंकवादी मेरी है बात अभी जिसने खत्म होने देश के दीजिए खिलाफ प्लीज। साजिशें रची है, उसको कब्रिस्तान में दफनाना
आपके नहीं हिसाब सिस्टर से मेरी बात जायज अभी है, होने दीजिए लेकिन प्लीज उर्फी कंप्लीट आप। जावेद क्योंकि छोटे कपड़े पहनती है इसलिए उन्हें कब्रिस्तान में दफनाया नहीं नहीं अगर कोई जाएगा। मुस्लिम ठीक है। आतंकवादी कोई मुस्लिम है सिस्टर तो फैजान अंसारी के लिए भी बहुत मैं शर्म की बात है, यहाँ रैप पूरे करना समाज चाहूंगी के लिए शर्म की फैजान, बात है, क्षमा, और मैं आपकी बात ज्यादा से अग्री समय हूँ। हमारे पास बचा नहीं है, छोटी सी जी बात में मैं जी कंक्लूड कर देती हूँ फैजान। जो आप जी कर रहे हैं, अगर आपके हिसाब से आप सही कर रहे हैं, तो इसमें जी मेरी राय ये है कि आफ्ताब जिसने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, उसको कब्रिस्तान में जगह ना मिले, मेक श्योर ऑफ इट। जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में मिले हुए हैं, उनको जी कब्रिस्तान नसीब ना हो, मेक श्योर ऑफ इट। जो जी लोग जबरदस्ती बाकी धर्म के लोगों को मुस्लिम समुदाय का बनाना चाहते हैं, उनको कब्रिस्तान ना मिले, मेक श्योर ऑफ इट। और इसी के साथ यहाँ पर हम इस पूरी चर्चा को खत्म करते हैं, क्योंकि समय आपने अब बहुत ज्यादा अच्छी बचा बात नहीं है कही है, हमारे साथ मुझे तो जुड़ने के लिए। ऐसा आपका बहुत बहुत शुक्रिया फैजान। क्षमा, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तमाम मैम, अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत 24। नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, आदाब, थैंक यू।